वेलकम टू सीताराम स्टडी पॉइंट। डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस यानी जो आपका आईटीआई में मैथ और साइंस का एक सब्जेक्ट है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, इसका जो पीडीएफ सॉल्यूशन है वह मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। इसमें कम से कम भी 4 से 5 वीडियो आपके बनने वाले हैं। 4 से 5 वीडियो में आपकी पूरी पीडीएफ का कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको करवा दूंगा। तो आप वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो कंटिन्यू देखते हुए आप कंप्लीट देखें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये जो पीडीएफ है ये मानो कि जो आपकी होने वाली एग्ज़ाम के लिए सीबीटी बेस आपका एग्ज़ाम होता है। अब पहले आईटीआई का जो एग्ज़ाम होता था वह ऑफलाइन होता था, लेकिन जो आजकल जो एग्ज़ाम हो रहा है वह सीबीटी बेस हो रहा है, यानी कि आपका ऑनलाइन पेपर होगा। तो जो मैं आपको यह पीडीएफ करा रहा हूँ यह निम्न पैटर्न के आधारित जो आपका सिलेबस है उस पैटर्न के आधारित इसमें क्वेश्चन है। तो आपको ऐसे सेम टू सेम या मैथ में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या चेंज होगी, लेकिन जो आपका कंसेप्ट है, क्वेश्चन है, वह आपका वैसा का वैसा रहने वाला है। तो यह आपके होने वाला जो एग्ज़ाम है, जो मैथ का एग्ज़ाम है आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का, उसके लिए यह पीडीएफ आपके लिए एक रामबाण साबित होगी। आज प्रेजेंट में आप क्या पढ़ रहे हो यही आपका जो फ्यूचर है वह आपका डिसाइड होने वाला है। जो प्रेजेंट है वही आपका फ्यूचर है, इसलिए आप पीडीएफ का सॉल्यूशन है वह आप ध्यानपूर्वक देखें और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यहाँ पे देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, इकाइयों की प्रणाली के 2 प्रकार कौन से हैं। यानी यह जो आपका यूनिट चैप्टर है उससे संबंधित यह क्वेश्चन है आपका कि इकाइयों की प्रणाली के 2 प्रकार कौन से हैं। आपके ऑप्शन है ब्रिटिश और मीट्रिक, सेकंड ऑप्शन है आपका गुरुत्वाकर्षण और गैर गुरुत्वाकर्षण, थर्ड ऑप्शन है आपका फंडामेंटल एंड ड्राइव और फोर्थ ऑप्शन है आपका मैट्रिक एंड इंटरनेशनल। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी यानी मौलिक और ड्राइव यानी फंडामेंटल एंड ड्राइव आपका जो इसका ऑप्शन है वह आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके लिए, इनमें से मूलभूत इकाइयाँ कौन सी है। व्हाट आर फंडामेंटल यूनिट्स। आपके ऑप्शन है लेंथ मास वॉल्यूम, ऑप्शन नंबर बी लेंथ मास टाइम, ऑप्शन नंबर सी लेंथ मास एरिया और ऑप्शन नंबर डी लेंथ प्रेशर वॉल्यूम। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी यानी लंबाई, द्रव्यमान और समय आपका इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके लिए, एमकेएस प्रणाली में एम अक्षर क्या दर्शाता है। जो आपकी एमकेएस प्रणाली है उसमें जो एम जो आपका अक्षर है यह आपका क्या दर्शाता है। आपका ऑप्शन है मील दर्शाता है, मीटर है, मिलीमीटर है या माइक्रोन है। यहाँ पे देखिए जो उसका करेक्ट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी मीटर। आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 है, 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं। यह आपसे पूछ रहा है कि जो आपका 1 इंच है इसमें कितने मिलीमीटर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप एक बार, 1 इंच में हाउ मेनी मिलीमीटर। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको यह देखना होगा कि 1 सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर में आपके 10 मिलीमीटर होते हैं और 1 इंच में आपके कितने सेंटीमीटर होते हैं, 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। तो आपको जो यूनिट है वह सेंटीमीटर से एमएम में आपको इसको कन्वर्ट करना है। तो आप कैसे करोगे, देखिए मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप छोटी इकाई से बड़ी इकाई की तरफ आप जाते हो तो आप भाग देते हो और आप बड़ी इकाई से छोटी इकाई की तरफ आते हो आप तो उसको गुणा करते हो। जैसे 1 मीटर बराबर होता है आपका 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मीटर है वह आपकी बड़ी इकाई है और सेंटीमीटर है वह आपकी छोटी इकाई है।
जैसे मैंने आपको बोला कि 5 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होगा, तो आप क्या करोगे, बड़ी इकाई से छोटी इकाई में आ रहे हो तो क्या करोगे, गुणा करोगे। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 5 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुणा 100 बराबर कितना हो गया, 500 सेंटीमीटर हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए 1 इंच बराबर आपका 2.54 सेंटीमीटर होता है, तो आपको कन्वर्ट करना है mm में, यानी बड़ी इकाई से छोटी इकाई में जब आप कन्वर्ट करोगे तो आप क्या करोगे, इसको गुणा करोगे, यानी 2.54 को आप मल्टीप्लाई करोगे 10 mm से, तो यह हो जाएगा आपका, यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 25.4 mm। यहाँ पे आप ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी आपका इसका करेक्ट आंसर है। देखिए स्टूडेंट, आप वीडियो को पॉज करके या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो आप साथ के साथ या तो उसको नोट करते जाइए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है स्टूडेंट, तो अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है, इसमें दिया हुआ है आपको 12, 18, 6 और 36, इनका निकालना है आपको एलसीएम। एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यह आपको इसमें फाइंड आउट करना है। देखिए इसको फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं, या तो आप इसको ऑप्शन से भी फाइंड आउट कर सकते हो, इसका जो भी आपका करेक्ट आंसर उसको, अदरवाइज आप इसको डिटेल सॉल्यूशन से भी आप जो इसका आंसर है वह आप फाइंड आउट कर सकते हो। मैं आपको दोनों ही तरीके में आपको भी बता दूंगा। अब इसमें क्या करोगे आप, सबसे पहले जो आपके सबसे छोटी संख्या है उससे आप इसमें क्या करो, डिवाइड करो। जैसे मैं करूँगा 2 से डिवाइड, तो आपका कितने बार गया, 6 बार गया। यहाँ पे करोगे आपका 9 बार गया, यहाँ पे करोगे आपका 3 टाइम गया, और यहाँ पे करोगे आपका कितने बार गया, 18 टाइम गया। अब क्या करना है आपको, इसमें 2 की टेबल से फिर आपको इसमें डिवाइड करना है। 3 टाइम गया, 9 का 9 ऐसा का ऐसा रहेगा, फिर गया आपका 3 का 3 और 9 आ जाएगा यहाँ पे। अब आपको जो डिवाइड करना है वह करना है 3 से, 3 एकम 3, यानी आपको करना क्या, इसमें भाग देना है। जो दी हुई संख्या है उसमें आपको 3 का भाग देना है। तो इसमें यहाँ पे आपका 3 टाइम गया, यहाँ पे 1 टाइम गया और यहाँ पे 3 टाइम गया, फिर आप दोगे 3 का, 1 1 1 1। यह प्रोसेस आपको तब तक करना है जब तक यहाँ पे 1 1 1 1 नहीं हो जाए। तो अब क्या करोगे, जो आपके पास में ये संख्या आ गई, कौन सी वाली संख्या, ये वाली, यही आपका क्या है, एलसीएम है। यहाँ पे देख लीजिए एलसीएम, एलसीएम बराबर क्या हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 बराबर आपका जो आंसर है वह क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 दूनी 18 और 18 दूना 36। तो इसका जो एलसीएम आ रहा है वह आ रहा है आपका 36, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका इसका करेक्ट आंसर है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसका आप सेकंड तरीका देखिए, अब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, यानी जो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका 36 जो आंसर आपने अभी फाइंड आउट किया है, एलसीएम का सीधा सीधा मतलब यह होता है कि जो दी हुई संख्याएं हैं, दी हुई संख्याएं कौन सी, 12, 18, 6 और 36, इन सभी का भाग आपके जो ये ऑप्शन है ना इनमें जाना चाहिए। जैसे 12 है, पहला आपका ऑप्शन कौन सा है, 12 है। 12 में क्या आपका 12 का भाग जा रहा है, जा रहा है, एक टाइम जा रहा है। लेकिन 12 में क्या 18 का भाग जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है। तो उसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वह इसका आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। अब इसी प्रकार आप क्या करोगे, सेकंड ऑप्शन को चेक कीजिए, 18 है, 18 में आपका 12 का नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी आपका करेक्ट आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी को आप चेक करोगे, 36 है, 36 में आप डिवाइड मारिए, 12 का जा रहा है 3 बार जाएगा आपका, 36 में 18 का 2 बार जाएगा, और 36 में 6 का भाग आपका 6 बार जाएगा, और 36 में 36 का भाग 1 बार जाएगा। यानी जो ये दी हुई संख्या है ना आपकी, इन सभी दी हुई संख्याओं का भाग आपका जो भी ऑप्शन होगा, जिस ऑप्शन में इन सभी संख्याओं का भाग जा रहा हो वही आपका इसका करेक्ट आंसर होगा, अदरवाइज आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो 36 में सभी का भाग जा रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार आप देख लो, जो आपका 42 है इसमें भी इसका भाग नहीं जाएगा,
यानी इन चारों संख्याओं का भाग 42 में नहीं जा रहा है। अगर आपको LCM HCF आपको अच्छी तरीके से आपको पढ़ने हैं, समझना है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मेरे को बता सकते हो कि सर हमारे को यह चैप्टर है वह आप पढ़ा दो, तो मैं इसका भी जो आपका डिटेल सॉल्यूशन है वह मैं लेके आ जाऊंगा। नंबर 6 है इसमें, वह क्या है देखिए, इसमें पूछ रहा है आपका HCF क्या होगा, यानी HCF किसका, 18 का, 42 का और 24 का। 24 का क्या होना चाहिए, HCF कितना होगा। जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इसको भी मैं आपको दो तरीके से करवाऊंगा, और इसमें जो आपका पहला तरीका है वह आपका डिटेल सॉल्यूशन होगा। जैसे HCF का मतलब होता है कि जो आपकी दी हुई संख्या है इनमें सभी में एक ही संख्या का भाग जाना चाहिए। जैसे आप सबसे पहले क्या करोगे, आप सबसे जो आपकी छोटी संख्या है उसका भाग दो। जैसे 2 है, 18 में 2 का भाग दिया तो 9 बार गया, 42 में 2 का भाग दिया तो आपका 21 बार गया, और 24 में जब मैं 2 का भाग दूंगा तो कितने बार जाएगा, 12 बार जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो 9, 21 और 12 है, इन तीनों संख्याओं में 2 का भाग तो जा रहा नहीं है, इसका मतलब 2 तो नहीं होगा। तो आपका क्या 3 का भाग जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा है। तो 3 का भाग देके देख लो आप, 3 तिया 9, 3 7 21 और 3 चौक 12 हो गया आपका। लेकिन अब इन तीनों संख्याओं में किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा है, यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि जो 3, 7 और 4 है इनमें कोई सी भी ऐसी संख्या नहीं है जिसमें तीनों संख्याओं में एक ही संख्या का भाग जाए। जैसे 9, 21 और 12 में जैसे यहाँ पे जा रहा था 3 का भाग, सभी संख्याओं में जा रहा था, लेकिन 3, 7, 4 में ऐसी कोई सी भी संख्या नहीं है जिसमें एक ही संख्या का भाग जाए। तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका HCF हुआ वह कितना हो गया, 2 गुणा 3 हो गया। तो HCF कितना हो गया आपका, 2 गुणा 3 बराबर 6। यह आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन एक बार आप चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी, जो ऑप्शन नंबर बी है वह इसका आपका करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार से आप जो HCF है इसका फाइंड आउट कर सकते हो। इसका एक तरीका और भी है, वो ऐसा है कि जैसे 18 है, तो अब 18 के क्या करोगे आप, फैक्टर करो। जैसे 18 में 2 का भाग दो, 9 बार गया, 9 में फिर क्या करोगे आप 3 का भाग दोगे, फिर गुणा 3, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, ऐसे 18 का फैक्टर हो गया। इसी प्रकार आप 42 के भी क्या करो, आप फैक्टर कर लो। 2 का भाग जा रहा है 21 आ गया, फिर 3 का भाग जा रहा है 7 आ गया, तो 7 या 21, 21 दूना 42 हो गया। जो आपका 24 हो गया, 24 के भी आप फैक्टर देके देख लो, 2 हो गया तो कितना हो गया, 12 बार गया। 12 में फिर क्या करोगे आप, 2 का भाग दोगे तो कितने बार गया, 6 बार गया। 6 में फिर आप 2 का भाग दोगे, 3 का भाग दोगे, 3 दूनी 6 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, 12 दूना 24 हो गया। तो अब जो HCF है, HCF आपका क्या बोलता है कि जो इन सभी में जो कॉमन है वो जो आपका मिनिमम नंबर है वह आप ले लो। जैसे 18 है, तो 18 का क्या हो गया, 2 की पावर 1 हो गई गुणा 3 की पावर 2 हो गई। इसी प्रकार आपका क्या हो जाएगा, 42 है, 42 में 2 गुणा 3 गुणा 7 ऐसा कैसा रहने वाला है, यानी 2 की पावर 1 ही रहेगी इसमें। और जो आपका 24 वाला है, 24 वाले में 2 की पावर 3 गुणा 3 हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, आप जो कॉमन रहे और जो सबसे कम नंबर है वह आप ले लो। जैसे 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 है और 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 1 ले लो आप, 2 की पावर 1 ले लो, ओनली 2 ले लो। 3 की पावर में चलो, 3 की पावर 2 है यहाँ पे, 3 की पावर 1 है यहाँ पे, और 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर सिर्फ 1 ले लो। तो 2 गुणा 3 जब आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको गुणनखंड जो आपकी विधि है, जो आपका मेथड है, उससे भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। और जो इसका जो मैंने आपको बताया जो तरीका, इससे भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। और इसका जो तीसरा जो तरीका है वह भी मैं आपको बता देता हूँ, देख लीजिए एक बार। यह होगा आपका बाई ऑप्शन। ऑप्शन से आप इसको किस प्रकार से सोल्व करोगे, अब देखिए। जैसे आपका 18 है, 42 है, 24 है, इसमें कंडीशन ये है कि जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे ए आपका ऑप्शन है उसमें कितने नंबर है, 2 है, तो इस 2 का 18, 42 और 24 इन तीनों में भाग जाना चाहिए। अगर भाग जा रहा है तो इसका मतलब ये आपका करेक्ट आंसर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे 2 का भाग सभी में जा रहा है तो ये भी आपका करेक्ट आंसर हो सकता है। इसी प्रकार क्या होगा, आपका 6 है, तो क्या 6 का भी क्या सभी में भाग जा रहा है, क्या जा रहा है, देख लो आप 18 में दे लो 3 बार जा रहा है, आप 42 में दोगे 7 बार जा रहा है, और आप 24 में जब इसका डिवाइड करोगे तो आपका 4 बार जा रहा है, यानी इसका भी भाग जा रहा है। तो ये भी आंसर हो सकता है। 1 मिनट के लिए रुको,
फिर आप भाग दो 18 का, तो 18 का 18 में तो जा रहा है क्या, 42 में क्या 18 का भाग जा रहा है क्या, 42 में 18 का भाग नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब ये आपका इसका ऑप्शन नहीं होगा। क्या 24 में क्या आपका 18 का भाग जा रहा है, यानी कि जो 18 है 18 में क्या आपका 24 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो इसका भी आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। यानी ऑप्शन ए या बी में से हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वह आपका 6 होगा, क्योंकि इनमें सम संख्याओं में देखो आप 18, 42, 24 में आपका 2 का भाग भी जा रहा है, आपका 2 का भाग भी जा रहा है और आपका 3 का भाग भी जा रहा है। देख लो 18 में भी 3 का भाग जा रहा है, 42 में भी 3 का भाग जा रहा है और 24 में भी 3 का भाग जा रहा है। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि आपको ऐसी कोई संख्या लेनी है जिस संख्या का भाग दी हुई संख्याओं में सभी में जाए, तो 2 का भी जा रहा है 3 का भी जा रहा है, और इन दोनों को जब आप गुणा करोगे ना तो कितना आएगा, 6 आएगा। इसलिए आपका जो इसका करेक्ट आंसर होगा वह 2 नहीं होगा, 6 होगा। समझ गए ना आप? तो आप इन सभी चीज़ों को एक बार अच्छी तरीके से नोट कर लो या आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आपका जो 7 नंबर का क्वेश्चन है वह देखिए क्या है, व्हाट इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर द गिवन मिक्स फ्रैक्शन। आपको एक मिश्र जो भिन्न है वह आपको दी हुई है, इनमें से अनुचित भिन्न आपकी कौन सी होगी यह आपको देखना है। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है 7 से 3/7, यह आपकी कौन सी भिन्न है, यह एक मिश्र भिन्न है। इसमें आपको क्या देखना है कि इनमें से अनुचित भिन्न कौन सी होगी। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है दिमाग में कि उचित भिन्न कौन सी होती है और अनुचित भिन्न कौन सी होती है। यहाँ पे देखिए मैं आपको बताता हूँ उचित भिन्न। सबसे पहले तो आप उचित भिन्न देखो क्या होती है। उचित भिन्न बराबर होता है जिसका अंश और हर, जिसका अंश क्या रहे आपका छोटा रहे और हर क्या रहे आपका बड़ा रहे। हर क्या होना चाहिए आपका बड़ा होना चाहिए और अंश क्या होना चाहिए आपका छोटा होना चाहिए। जिसका अंश हर से क्या रहे छोटा रहे वह भिन्न कौन सी होती है, उचित भिन्न होती है। और आपकी अनुचित भिन्न कौन सी होगी, अनुचित भिन्न होगी जिसका अंश आपका हर से क्या रहे बड़ा रहे या बराबर रहे। जिसका हर तो रहना चाहिए आपका छोटा और अंश रहना चाहिए आपका बड़ा या बराबर, बड़ा या बराबर होना चाहिए आपका। तो यह हो जाएगी आपकी अनुचित भिन्न। अब आप देखिए इसका सॉल्यूशन कीजिए आप। 7 से 3/7 को आप किस प्रकार से सोल्व करोगे, 7 7 49 और 3 कितने हो गए आपके 52/7 हो गए। यह आपको सभी को सोल्व करना आता होगा, और अगर नहीं आता ना तो यह किस प्रकार से होता है यह मैं आपको बता दूंगा अभी। 52/7 एक बार आप ऑप्शन चेक कीजिए, इसका अंश क्या बड़ा है क्या, अंश बड़ा है, हर क्या छोटा है क्या, हर छोटा है। तो इसका मतलब यह कौन सी भिन्न है, अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न आप ऑप्शन नंबर ए इसका आपका करेक्ट आंसर है 52/7। अब एक बार देख लीजिए आपकी 52/7 आपका आया कैसे। आपको दिया हुआ था कि 7 से 3/7, तो इसको आप किस प्रकार से लिख सकते हो, 7 + 3/7। अब क्या करोगे आप एक लोगे नीचे, इसके नीचे एक आप लिख दो। अब क्या हो रहा है आपका इसमें एलसीएम कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। अब आप एलसीएम आपने ले लिया, एलसीएम लेना आपको आता है, और फिर अब इसका जो सोल्यूशन है वह आपका किस प्रकार से होगा, 7 में आप एक का भाग दो, 7 टाइम गया, उस 7 को आप ऊपर वाली संख्या यानी अंश से गुणा करोगे तो 49 हो गया, प्लस 7 में 7 का आप डिवाइड करोगे, एक बार गया, और जो एक आ गया उसको आप ऊपर वाली संख्या से गुणा करोगे तो 1 × 3 बराबर कितना हुआ, 3 हुआ। तो कितना हो गया 52/7। देखिए स्टूडेंट, जब भी आप एलसीएम ले लेते हो तो जो नीचे कितना है आपका एलसीएम 7 है, तो जो हर होता है ना आपका हर का, तो इसमें आप क्या करोगे डिवाइड करोगे, और डिवाइड करने के बाद में जो संख्या आपकी आ गई उसको बोलते हैं भागफल। उस भागफल को आप गुणा करते हो अंश से यानी ऊपर वाली संख्या से, तो उस प्रकार से इसका सॉल्यूशन होता है। एक बार आप नोट कर लो इसको। डियर स्टूडेंट, आप वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को आप कंटिन्यू देखें, क्योंकि जो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जो तरीका मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, हो सकता है कि उसी तरीका के सेम टू सेम आपका वैसा का वैसा क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए। तो इसलिए आप वीडियो को स्किप ना करें,
और आप वीडियो कंटिन्यू देखें। अगर कोई आपको डाउट रह जाता है फिर भी, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हो। मैं एज सुन एज पॉसिबल आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वें नंबर का क्वेश्चन है आपका। देखिए आपको यह भिन्न दे रखी है, कौन सी भिन्न है ये आपकी दशमलव भिन्न है 0.000659। दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदले। इसको आपको साधारण भिन्न में क्या करना है, चेंज करना है। तो आप किस प्रकार से करते हो, देखिए 659 आप ऐसा कैसा रहने दो। नीचे क्या करना है आपको, यह दशमलव है ना, दशमलव के बाद में आपके कितने अंक दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6, आपके 6 नंबर है। किसके बाद में, आपके दशमलव के बाद में। तो आप क्या करोगे, नीचे डिवाइड में आप क्या करोगे, 1 लिख के और क्या कर दो आप 6 0 लिख दो। 1 2 3 4 5 6, यानी जितने आपके दशमलव के बाद में आपकी संख्या है उतने आप 1 लगा के नीचे क्या लिख दो, 0 लिख दो। यही आपका क्या हो गया, साधारण भिन्न में कन्वर्ट हो गई आपकी कौन सी भिन्न, आपकी दशमलव भिन्न। यहाँ पे देख लीजिए एक बार आप कि आपका कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी आपका इसका करेक्ट आंसर है 8वें क्वेश्चन का। देख लीजिए यहाँ पे 2 0 4 0 और 6 0। तो इस प्रकार से आप इनको सोल्व कर सकते हो। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है आपके IIT में, इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, या हो सकता है कि सेम टू सेम क्वेश्चन ही आ जाए आपका PDF में। यह PDF आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यानपूर्वक देखें और आप स्किप ना करें। आपका क्वेश्चन नंबर आ गया 9th। यहाँ आप 9th नंबर के क्वेश्चन को देखिए क्या है। आपको उसको सरल करना है। सरल देखिए कैसे होगा ये। आपको दिया हुआ है 3/4 प्लस 2/5 माइनस 5/20। इसको एक बार आप सोल्व कर लीजिए। 3/4 को ऐसा कैसा रहने दो आप, 2/5 को भी आप ऐसा कैसा रहने दो, क्योंकि यह संख्या क्या नहीं हो रही है आपकी, यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ पे देखिए आप 5 की टेबल से एक बार कट गया, 5 की टेबल से आपका 4 बार यहाँ पे यह कट गया। कट गया का मतलब यह हो गया कि इसमें डिवाइड हो गया। जैसे 5 की टेबल का आप 5 में डिवाइड करोगे तो एक बार गया, और आप 20 में जब आप 5 की टेबल का डिवाइड करोगे तो 4 बार गया। तो यहाँ पे कितना हो गया, 1/4 हो गया। अब आप क्या करो, उनका एलसीएम ले लो। एलसीएम कैसे लेते हैं, 4 5 और 4 का क्या कर लो, एलसीएम ले लो। ऐसे लेते हैं एलसीएम। सबसे पहले आप क्या करोगे, 4 से डिवाइड करो, एक बार गया, 5 का 5, 4 एकम 4, 5 से डिवाइड करो, 1 1 1। आपका एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हो गया आपका 4 × 5 = 20। यहाँ पे देखिए आपका एलसीएम हुआ 20। फिर मैंने आपको क्या बताया था, जो ये नीचे वाली संख्या है, ये नीचे वाली संख्या कितनी है, 4 है। तो 20 में क्या करो आप, 4 का भाग दो, कितने बार गया, 5 बार गया। ये जो 5 आ गया ना, इसको आप ऊपर वाली संख्या से गुणा कर दो, कितना है, 3 है आपका। 3 से गुणा करो, कितना हुआ, 15 हो गया। तो यह 15 कहाँ लिखोगे, यहाँ लिखोगे। यहाँ अगर आपका साइन किसका है, यहाँ अगर प्लस का है तो आप यहाँ प्लस का लिखो, यहाँ माइनस है तो आप यहाँ माइनस लिखो। सेम प्रोसेस देखो आप फिर से, 20 आ रहा है, 20 में आप किसका भाग दोगे, 5 का भाग दोगे, कितने बार गया, 4 बार गया। 4 को आप ऊपर वाली संख्या से गुणा करोगे, यानी अंश से गुणा करोगे, कितना है, 2 है आपका। यहाँ पे देखिए ये रहा 2, 2 लिखो, 4 दूनी 8 हो गया, 8 का 8 लिख दो। माइनस है तो माइनस का माइनस लिख दो। इसी प्रकार 20 में आप 4 का डिवाइड करो, 5 बार गया, और 5 को आप ये ऊपर वाली संख्या 1 से आप गुणा कर दो, तो कितना हुआ, 5 हुआ। यहाँ लिख दो आप 5। अब क्या करो आप, 15 और 8 हो गया आपका 23, और 23 में से 5 गया तो आपका 18, यानी इसका आंसर कितना हो रहा है, 18/20 हो रहा है। लेकिन यह अभी आपका क्या हो रहा है, यह संख्या आपकी 2 की टेबल से कट रही है, यानी 2 का इसमें दोनों संख्याओं में डिवाइड हो रहा है। तो कितने बार गया, आपका 9 बार गया, और 20 की टेबल में आपका कितने बार गया, आपका 10 बार गया, यानी 9/10 आपका इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन एक बार आप चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका इसका करेक्ट आंसर है 9/10।
तो इस प्रकार से जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ये मैं आपको डिटेल सॉल्यूशन इसका मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर जिस स्टूडेंट ने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा, जैसे मैथ में जिसको कुछ भी नहीं आता, वो स्टूडेंट भी अब इस पीडीएफ को पढ़ के आराम से एग्जाम को पास कर सकता है। मैं आपको इस हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आप क्वेश्चन नंबर 10 है वह देखिए आप क्या है। आपको दिया हुआ है 20/31 भाग 15/62। इसको आप किस प्रकार से सोल्व करोगे? देखिए वैसे ये रियल में है क्या, यह ऐसा है 20/31/15/62, यानी इसका भाग ही तो दे रहा हूं मैं। जैसे आप तो सिंपली ऐसे समझो कि 4 में मैं भाग दे रहा हूं किसका, 3 का। तो आप इस संख्या को किस प्रकार से आप लिखोगे? आप लिखोगे 4/3। ठीक है, तो इसी प्रकार मैंने क्या किया, इसको भी यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करते हो आप, अब कुछ नहीं करना, 20/31 को तो आप ऐसा कैसा रहने दो, और जो आपका इसका ये हर है 62/15 हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, जो ये आपका कंप्लीट ये भिन्न है, इसको बोलोगे आप मिश्रित भिन्न। कौन से भिन्न बोलते हैं इसको? मिश्रित भिन्न बोलते हैं। ठीक है, और इस जो ये आपके मिश्रित भिन्न है, इसका सोल्यूशन आपका इस प्रकार से होगा। अब जो संख्या आपकी कट रही है उसको काट लो आप। 31 की टेबल से 62 आपका 2 बार गया, 5 की टेबल से 3 बार, 5 की टेबल से 4 बार, यानी आपका आंसर हो गया 4 गुणा 2 8/3। लेकिन ऑप्शन में तो 8/3 आपका नहीं है इसका आंसर, तो फिर क्या करोगे आप क्या करोगे, इसको मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करो। और मिश्र भिन्न में कन्वर्ट कैसे करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए। अगर किसी को करना नहीं आता है तो 8 है, 8 में मैं भाग दूंगा 3 का, 2 बार गया 6 हो गया, 8 में से 6 गया तो 2 बच गया। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, आप ध्यान से देखिए, यह आपका 2 है, 2 को आप ऐसा कैसा रहने दो, यहाँ पे ऐसे आप एक लाइन कीजिए। जो आपका ये रह गया है इसको बोलते हो आप शेषफल। क्या बोलते हो? शेषफल। तो शेषफल को लिख दो आप ऊपर, और जिससे आप भाग दे रहे हो उसको आप लिख दो यहाँ नीचे। अब देखो कि देखो आंसर आ रहा है क्या आपका, 2 सही 2/3। 2 सही 2/3 आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन को आप इस प्रकार से भी सोल्व कर सकते हो, जैसे कैसे, 20/31 है आपका, इसको ऐसा कैसा रहने दो, भाग दे रखा है आपको यहाँ पे क्या है, भाग का साइन है। तो आप क्या करोगे, भाग में क्या हो जाता है कि जो संख्या है आपकी उसको क्या कर दो आप, जस्ट अपोजिट कर दो, यानी उल्टा कर दो। तो 62/15 हो गया। फिर क्या करोगे आप, वो का वो है आपका सेम मेथड, 2 बार गया 5 की टेबल से, 3 बार गया 5 की टेबल से, 4 बार गया आपका, 4 दूनी 8/3, यानी 2 सही 2/3 आपका इसका आंसर हो गया। सेम ही है दोनों, इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 11th नंबर का जो आपका क्वेश्चन है वह आपका है कि 0.003 गुणा 0.5, इनको क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है, यानी इन दोनों को क्या करना है, गुणा करना है। तो आप जो ये दशमलव अभी है इनको आप कुछ टाइम के लिए भूल जाओ कि दशमलव है ही नहीं। आपको सिर्फ सिंपल क्या करना है, 3 को और 5 को आप गुणा कर लो, तो कितना हो गया, 15 हो गया। 3 को और 5 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 15 हो गया। अब क्या करना है आपको, उसके बाद में दशमलव के बाद में आपके कितने संख्या है उसको आपको यहाँ पे काउंट करना है। जैसे आपको कितनी डिजिट दे रखी है, 1 2 3, यहाँ पे 4। तो आप क्या करोगे, 4 अंक छोड़ के क्या लगा दो, आप दशमलव लगा दो। कैसे, जैसे देखो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, 5 का 5 1 2 3 और 4, ये दशमलव लग गया ऐसे। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, 0.0015, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका इसका करेक्ट आंसर है 11th नंबर के क्वेश्चन का। इजी है, देखिए जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, यहाँ पे एग्जांपल के द्वारा समझो आप। देखो स्टूडेंट, जैसे मैंने एग्जांपल में लिखा आपके लिए 0.007 गुणा 0.005, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप गुणा किस प्रकार से करोगे, यहाँ पे देखिए आप
सबसे पहले मैंने क्या बताया कि 7 को और 5 को गुणा कर लो, जो अंक आपके दे रखे हैं ना उनको आप गुणा कर लो, 35 हो गया। इसके बाद में क्या करोगे आप, दशमलव के बाद में ना कितनी डिजिट है आपकी गणो, 1 2 3, और ये दशमलव आ गया, इसके बाद का गणना है, इससे पहले का नहीं गिनना है, इसके बाद का आपको काउंट करना है। 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अब क्या करो, आप भी क्या करोगे, 6 डिजिट छोड़ के आप क्या लगा दो, आप दशमलव लगा दो। देखो कैसे, 1 2 3 4 5 6, तो लगा दो यहाँ पे। बाकी को आपको कितने जीरो लगाने हैं, 4 जीरो लगाने हैं, 1 2 3 4, गिन लिया आपने 6, यहाँ लगा दो दशमलव और यहाँ लगा दो 0, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0.0000035, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप जो ये क्वेश्चन है इसको आप सोल्व कर सकते हो। वैसे इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, एक बार आप नोट कर लो। अब क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। 12वें नंबर का क्वेश्चन देखो, आपको दिया हुआ है 17.49 गुणा 5.2 बटा 6.5। इसको जब आप सोल्व करोगे तो कैसे करोगे, सबसे पहले तो जो आपके दशमलव अंक है इनको आप क्या कर दो, हटा दो। जैसे आप लिख दो डायरेक्ट 1749 गुणा 52 बटा 65। अब दशमलव का क्या करोगे आप, देखो अगर आपके नीचे दशमलव है तो वह कहाँ लिखोगे, आप ऊपर लिखोगे। कितना दशमलव है, 1 है, 1 लिख के 1 जीरो लगा दो। देखो यहाँ पे दशमलव के बाद में 1 की तो है आपका, ऊपर आपको दे रखा है दशमलव के बाद में 1 2 और 3, तो आप क्या करो, 1 लिखो सिंपली, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो लगा दो। यह आपका कौन से बिन में कन्वर्ट हो गया, साधारण बिन में हो गया, दशमलव बिन से। अब आप इसको क्या कर लो, सोल्व कर लो, जो संख्या कट रही है उसको आप काट लो। देखो जैसे कैसे, 13 की टेबल से 4 बार गया, 13 की टेबल से 5 बार कट गया, 13 चौको 52 और 13 पंजे 65। इसके बाद में 1 जीरो से आपका 1 जीरो आपका क्या हो गया, यहाँ पे कैंसिल हो गया। देखिए स्टूडेंट, आप क्या लिखोगे, 1749 गुणा 4 बटा 500 बराबर क्या करोगे, जब इसको आप गुणा करोगे तो हो जाएगा आपके सामने 6996 बटा 500। जब आप इसमें इसका भाग दोगे तो आपके सामने जो आंसर आएगा इसका वह आने वाला है ऑप्शन नंबर डी, यानी 13.99। 13.99 आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यह डिवाइड आप एक बार करके देख लेना, आंसर यही आएगा इसका, ठीक है। यदि किसी 225 मीटर लंबे तांबे के तार को 900 बराबर भागों में काटा जाए, 225 मीटर लंबा आपका तांबा का तार है और इसको 900 बराबर भागों में बांटा जा रहा है, यानी आप क्या करोगे, 900 का भाग दे दो। जितने भी बराबर जो भाग है आपका उसमें काटा जा रहा है या बांटा जा रहा है, उसमें उसका आप क्या कर दो, भाग दे दो। 225 में जब आप 900 का भाग दोगे, आंसर आने वाला है वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 0.25 मीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि मैंने जो भी आपको अब तक पढ़ाया है, लगभग मैंने 13 क्वेश्चन आपको यहाँ पे कंप्लीट करवा दिए हैं। देखिए इसमें क्या था कि मैथ के क्वेश्चन आपके ज़्यादा थे, इसलिए जो क्वेश्चनों की जो संख्या थी वह मैंने कम इसमें आपके लिए कवर किया है। जैसे आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं वह आपके साइंस के भी आएंगे, तो उनमें आपका जो टाइम लगने वाला है वह आपका कम लगेगा। तो ऐसे आपका करके 4 से 5 वीडियो या 5 से 6 वीडियो में आपकी कंप्लीट ये PDF का सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो पार्ट है वह आपका जल्दी आने वाला है, और उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको सबसे पहले उसका जो वीडियो आने वाला है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।